आज दिनांक 12 जून 2022 है। मैं रवि, सेक्शन ऑफिसर अनुभाग अधिकारी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, अशोका रोड, निर्वाचन सदन अशोका रोड, नई दिल्ली हूँ। और मैं A3132 रूम नंबर 15 फर्स्ट फ्लोर क्रिश्चियन कॉलोनी पटेल चेस्ट नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली 110007 के पते पर रहता हूँ तथा मेरा मूल गांव का नाम, मेरे एंसेस्ट्रल एड्रेस का नाम मलौर है, जो कि पुलिस थाना चरपोखरी, जिला भोजपुर, बिहार, पिन कोड 802223 के पते पे होता है। आज मैं आपको 140 साल से देश में दिए जा रहे धोखे के बारे में बताऊंगा, और जिसका मैंने हेडिंग रखा है, जिसका मैंने सब्जेक्ट रखा है चोर चोर मौसेरे भाई, गुजराती गांधी, जिन्ना और मोदी तथा चोर अमेरिका, रूस और अंग्रेज। यह आप मेरे यूट्यूब चैनल रवि विसल ब्लोअर अगेंस्ट करप्शन एंड जेनोसाइड पर देख सकते हैं। आपको पता है कि भारत को आज़ादी में गांधी ने नहीं, मेरे परदादा रामदयाल पांडे और दादा राम दरेश पांडे की मन की सच्चाई ने दिलाई। यह इस बात से साबित होता है कि जिन लोगों ने 1947 में भारत को आज़ाद कराया या पाकिस्तान बनाया, उनके नाम थे मोहनदास करमचंद गांधी। करम मतलब दया, दयाल। करम उर्दू का एक शब्द है। करम मतलब होता है करम खुदाया, मतलब भगवान की कृपा, मतलब भगवान की दया, ईश्वर की दया। करम मतलब होता है दया, दयाल। इंग्लैंड के 1947 में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लेमेंट रिचर्ड एटली। क्लेमेंसी का मतलब होता है दया, दयाल। रिचर्ड को आप उल्टा कर दीजिए, RICH प्लस ARD, ARD को आप उल्टा कर दीजिए, DAR बन जाता है। डर प्लस RICH, रिच, दरिच, दरेश, दर प्लस इच, दरेश। रहमत अली 1933 में पाकिस्तान का नाम रखने वाला। रहमत मतलब दया, दयाल। फजलुल हक 1940 में पाकिस्तान का प्रस्तावक। फजल मतलब दया, दयाल। पंडित नेहरू, पंडित में PAND वर्ड है। मेरा जो सरनेम है पांडे, PANDEY, उसमें PAND वर्ड कॉमन है। इसके अलावा सरदार पटेल, सरदार को आप उल्टा कर दीजिए SARDAR, तो DAR प्लस SAR बन जाता है, इज इक्वल टू DAR प्लस RAS इज इक्वल टू डर, रस, दरेस। पटेल PATEL, उसमें PAE वर्ड है, जो कि मेरे सरनेम पांडे PANDEY में भी PAE वर्ड है। इसके अलावा 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम कृपलानी था। कृपाल मतलब दयाल होता है, जैसे भगवान की कृपा मतलब ईश्वर की दया। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को आप उल्टा कर दिए, बोस का B, सुभाष का भास और चंद्र का चंद, विभाषण मतलब विभीषण, विभाषण, विभीषण। और चंद्र को आप उल्टा कर दीजिए, CHANDRA, उसमें DARACH, दरेश वर्ड आ जाता है, जो कि जिसका मतलब दरेश होता है। अर्थात सबके नाम का मतलब दयाल या दरेश या पांडे ही निकलता है, जो कि मेरे दादा राम दरेश पांडे के नाम थे। एक्चुअली 1950 के भीमराव अंबेडकर, भीमराव में बिशंभर मेरे परदादा के पिता का नाम था, BISHAMBHAR, उसमें BHIMRA भीमरा शब्द है। और बिहारी राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र, राज मतलब रहस्य, राज रहस्य, प्रसाद PRASAD, उसमें प्रसाद में DARAS, दरेस वर्ड है, दरेश, दरेश मतलब राजेंद्र प्रसाद मतलब दरेश का राज रहस्य। पहले जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा अध्यक्ष थे। इन लोगों के जो भारत का संविधान बना था, उसमें वर्णित भारत का जो नाम भी रखा गया, पहले भारत का नाम हिंदुस्तान था। भारत का जो नाम रखा गया वो भारा शब्द के नाम पे रखा गया, जो कि परदादा के पिता बिशंभर के नाम है। बिशंभर BISHAMBHAR, उसमें BHARA भारा शब्द है, जिससे भारत नाम रखा गया भारत का। पहले इसको हिंद या हिंदुस्तान या इंडिया के नाम से जाना जाता था। तथा राज्यों का जो नाम रखा गया 1950 के आसपास, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ
स्टेट्स हुआ, जिसमें पहले सबको सूबा बोला जाता था या प्रोविंस बोला जाता था या कुछ और नाम था उनको नाम चेंज करके प्रदेश रखा गया। प्रदेश में PRADESH, उसमें DARESH दरेश वर्ड है, जो कि मेरे दादा का नाम है, राम दरेश पांडे का नाम है। इसके अलावा सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन में दर्शन में DARASH दरेश वर्ड है। तो इस तरह से मतलब सारे चीज़ों का छोटे से छोटे, अब किसी भी चीज़ का नाम देख लीजिए, इसी तरह से नाम, इसी पैटर्न में नाम रखा गया है। मेरे परदादा राम दरेश पांडे के नाम पे दूरदर्शन का नाम रखा गया। मेरे दादा राम दरेश के नाम पे नाम रखा गया। मेरे परदादा रामदयाल पांडे की सच्चाई देखने के लिए गोविंदा की गैम्बलर फिल्म 1995 की जरूर देखें, जिसे मजाक नहीं सच दिखाया। एक एक चीज़ को ध्यान से देख के उस फिल्म की समझने की कोशिश करें। इसमें हर चीज़ सच्चाई बताई गई है, जिसे मजाक नहीं सच दिखाया गया है। और एक गाना भी है उस फिल्म में, मेरी मर्जी। मर्जी मतलब होता है विल, मन की इच्छा। यही खेल हो रहा है पूरे विश्व में, जो कि 140 सालों से चल रहा है, जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। इसका मतलब होता है मन की बात। वर्तमान में नरेंद्र मोदी का टीवी तथा रेडियो कार्यक्रम मन की बात उसी का हिस्सा है। इस खेल में दुनिया के सभी 200 देश शामिल हैं और 25 करोड़ लोगों को 140 सालों से यह नाटक हो रहा है पूरी दुनिया में, और 25 करोड़ लोगों को वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध और पैंडेमिक्स, मेरा सरनेम है पांडे। पैंडेमिक्स का मतलब होता है महामारी, जैसे कोरोना। मेरा सरनेम है पांडे और पैंडेमिक्स और PANDE वर्ड कॉमन है, का नाटक खेलकर मारा गया है। 25 करोड़ लोगों को इस प्रकार से मारा गया। यह खेल मेरे रवि और मेरे पूर्वजों पिता विभीषण पांडे, दादा राम दरेश पांडे, परदादा राम दयाल पांडे और परदादा के पिता विशंभर पांडे को रिसर्च सब्जेक्ट बनाकर खेला गया है अमेरिका, रूस, अंग्रेजों और भारत सरकार द्वारा। यही दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदारी का सिद्धांत, 1905 का यह सिद्धांत है, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। यही वो सिद्धांत है तथा पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया गया है। नेहरू का आज़ादी भाषण 1947 में, जो नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट मतलब राज रहस्य, डेस्टिनी में DENY शब्द है, जो कि पांडे में भी PANDEY, उसमें भी NDEY या DENY शब्द है। मतलब ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का मतलब होता है पांडे परिवार का रहस्य, से भी यह बात साबित होती है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल का नाम था माउंटबेटन। माउंटबेटन माउंट में मन वर्ड है और बातें मतलब माउंटबेटन मतलब मन की बातें, जिससे पता चलता है कि यह खेल अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है। 1895 में खोजी गई एक्सरे, जैसे शरीर के अंदर की फ़ोटो ले सकता है, वैसे टेस्ला माइक्रोचिप न्यूरालिंक, जो कि लॉन मस्क ने बनाई है। मस्क मतलब कस्तूरी मतलब कस्तूरबा, गांधी की पत्नी का नाम। मतलब ये खेल गांधी के ज़माने से हो रहा है, गांधी ने सबको बेवकूफ़ बनाया। और टेस्ला माइक्रोचिप न्यूरालिंक, जो कि 2020 में खोजी गई, पर एक्चुअली ये 1880-90 के दशक में खोज ली गई थी। मन की बात पढ़ने वाली चिप है, जो कि दिमाग की फोटोग्राफिक मेमोरी की फ़ोटो खींच सकती है तथा दुनिया को 140 सालों तक इस रहस्य राज को छिपा कर रखा गया है और पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया गया है एक ऐसे खेल के द्वारा जिसमें दुनिया भर के सभी 200 देशों की सरकारें शामिल हैं तथा विश्व युद्ध और पैंडेमिक, पांडे मेरा सरनेम पांडे, महामारी इसका मतलब होता है पैंडेमिक का मतलब जैसे कोरोना का नाटक खेलकर पिछले 140 सालों में 25 करोड़ लोगों को डराने के लिए मारा गया है ताकि डर कर कोई सच नहीं बोले। एक्सरे खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम विल्हम कोनार्ड रोएंटगन। विल्हम में विल शब्द है, विल मतलब मन की इच्छा मतलब मन। कोनराड में कौन शब्द है, कौन मतलब होता है धोखा। और रोएंटगन जो कि हिंदी शब्द रंजन से मिलता जुलता है, मतलब मन रंजन मतलब धोखे से मनोरंजन। यही खेल चल रहा है पूरी दुनिया में। इस खेल को रामलीला जैसा बनाया गया है। इस खेल के मुख्य किरदार हैं रावण, विभीषण रावण का भाई जो था, मेघनाथ, इंद्रजीत जो कि रावण का बेटा था, राम, जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह इत्यादि।
ऐसा अंग्रेजों ने इसलिए किया क्योंकि ईसाइयों के प्रमुख धार्मिक केंद्र का नाम वाटिकन है, जो कि रावण के अशोक वाटिका से मिलता जुलता है, और वाटिकन का शहर रोम राम से मिलता जुलता है। आपने हिंदी फिल्म का गाना तो सुना होगा, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। बस यही राम लीला खिली जा रही है मेरे दादा और परदादा के नाम पे। उदाहरण के लिए आपको सारे शब्दों को उल्टा पढ़ना है और लेटर्स को जंबल करके रीअरेंज करना है। जैसे नरेंद्र मोदी, मोदी को उल्टा पढ़ी मो प्लस नरेंद्र का पहला अक्षर न, तो डिमन बन जाता है। डेमन मतलब होता है राक्षस, रावण, जो कि अंग्रेजी का शब्द है। डेमन मतलब होता है राक्षस, जो रावण। नरेंद्र मोदी में मतलब नरेंद्र मोदी तथा नरेंद्र मोदी लोक कल्याण मार्ग में रहते हैं। कल्याण का उल्टा पढ़िए, सिविल कल्याण मार्ग में रहता है। कल्याण को उल्टा पढ़िए KLYN के लंका शब्द बन जाता है। मतलब नरेंद्र मोदी रावण है जो लंका में। आइए राहुल और प्रियंका, राहुल का अंतिम अक्षर एल, प्रियंका का अंतिम 4 अक्षर अंका ANK, तो लंका बन जाता है। लंका मतलब वही रामलीला। CM दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे अरविंद ARVIN उल्टा पढ़िए RAVIN, रावण मतलब रावण। इसी तरह से कांग्रेस, BJP, केजरीवाल तथा सभी राजनीतिक दल चोर हैं और तथा जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इंदिरा गांधी, जैसे इंदिरा गांधी, इंदिरा में इंद्रजीत मेघनाथ मतलब रावण का जो बेटा था उसके नाम में इंदिरा शब्द है, INDIRA, इंद्रजीत में। राजीव RAGIVGANDHI, उसमें RAVN रावण, रावण शामिल है। नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे जो, इसमें राव और नरसिंहा का पहला अक्षर मतलब रावण। ममता बनर्जी, बैनर्जी को उल्टा करिए BANER को उल्टा RABN, रावण मतलब रावण। अखिलेश को उल्टा करिए, उसमें LAKES लाकेश शब्द है, उसमें N लगा देने से लंकेश बन जाता है मतलब रावण। सोनिया गांधी मतलब सोनिया, सोने की लंका। MK स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उसमें स्टालिन में LINK लिंका शब्द है मतलब लंका। कम्युनिस्ट जो है पिनारी विजयन केरला के मुख्यमंत्री हैं, उसमें पिनारी विजयन में PINARI VIJAYN, उसमें भी RAVAN रावण शब्द शामिल है। चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, राव और चंद्रशेखर में 9 वर्ड है मतलब रावण। इसी तरह से सारे राजनीतिक दल चोर हैं। मैंने ऐसा विभिन्न दलों का उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप समझ सकें कि सारे दल ये मिलकर ये सारा काम कर रहे हैं, और सभी राजनीतिक दल उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारे इस खेल में मिले हुए, मीडिया में मिली हुई है। सभी चोर हैं और सभी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मोदी से लेकर केजरीवाल से लेकर कांग्रेस और सभी राजनीतिक दल चोर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस NV रमन्ना, NVRAMN है, उसमें RAVN रावण शब्द है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, उसमें RAKSHASH राक्षस शब्द है मतलब राक्षस मतलब रावण। सेना के नरवणे NARWANE, उसमें RAWN रावण शब्द है। बिपिन रावत जो कि जिनको मारा गया था, रावत का राव और बिपिन का नाम रावण, सभी इत्यादि सारे नाम उसी पैटर्न में, जिससे पता चलता है कि पुलिस, सेना, सुप्रीम कोर्ट सभी मिले हुए हैं, सभी चोर हैं तथा जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मीडिया भी चोर है, जैसे अर्णव को उल्टा पढ़िए ARANB RABN रावण, रिपब्लिक टीवी का मालिक। प्रणव राय NDTV का मालिक है जो PRANB RABN रावण उल्टा पढ़िए तो। अंजना कश्यप आज तक की पत्रकार, अंजना का AN पहला 2 अक्षर, कश्यप का पहला 2 अक्षर की अंका में L जोड़ दीजिए, लंका बन जाता है। ये आज तक की पत्रकार है। तथा मीडिया के चोर भी सरकार से मिले हुए। क्रिकेट से लेकर फिल्मों तक में यह खेल खेला जा रहा है। अमिताभ बच्चन, अमिता मतलब राम -R प्लस सीता -S, और बच्चन मतलब बच्चन मतलब विभीषण, रावण का भाई, रामलीला। शाहरुख खान SHAHRUKHKHAN, उसमें RAKSHAH वर्ड है, मतलब उसमें लगा दीजिए, राक्षस बन जाता है। राक्षस मतलब रावण, रामलीला। सलमान खान SALMANKHAN, उसमें LAN के लंका शब्द है, वही रामलीला को सिग्निफाई करता है। अक्षय कुमार AKSHA, अक्षय कुमार जो रावण के दूसरे बेटे का नाम अक्षय कुमार था। सचिन तेंदुलकर, सचिन को उल्टा कर दीजिए, उसमें ISHN ईशान शब्द है, और तेंदुलकर में LUNK लंका शब्द है, मतलब विभीषण लंका, विभीषण में ईशान शब्द है।
मतलब सारे के सारे चोर हैं, क्रिकेट से लेकर फिल्म से लेकर हर कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से हो रहे हैं। मैच पहले से ही फिक्स हो जा रहे हैं, फिल्मों की कहानी, पटकथा, रॉ, CIA, KGB और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर पूरी दुनिया भर में लिख रहे हैं। मतलब सारे के सारे चोर हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के नाम पर अमेरिका और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना कोविड का खेल खेलकर भारत सरकार और नरेंद्र मोदी की मदद से 1.5 करोड़ लोगों को मारा है WHO रिपोर्ट के हिसाब से, तथा भारत में 47 लाख लोगों को मारा गया है, तथा पूरे विश्व में 53 करोड़ लोगों को कोरोना कोविड हो चुका है। इनफैक्ट अब तक 54 करोड़ लोगों को हो चुका है कोरोना कोविड। राष्ट्रपति का नाम, भारत के प्रेसिडेंट का नाम रामनाथ कोविंद। कोविंद कोविंद कोविड कोरोना, कोविंद कोविड कोरोना। नरेंद्र मोदी, इससे यह साबित होता है कि भारत से ही सारा खेल हो रहा है और भारत सरकार शामिल है इस खेल में। नरेंद्र मोदी हत्यारा और चोर, लाखों करोड़ों लोगों की हत्या की, निर्दोष लोगों की हत्या की है। नरेंद्र मोदी हत्यारा और चोर है। अमेरिका रूस दोनों मिले हुए हैं, तथा सारे देश, भारत, पाकिस्तान, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, जापान तथा सभी 200 देश इसमें मिले हुए। अंतरिक्ष नाटक, स्पेस ड्रामा भी इसी रामलीला पर आधारित है। कोई इंसान चांद पर नहीं गया है। चांद या अंतरिक्ष में जाने वाले कुछ प्रमुख लोगों के नाम: नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील मतलब नीला, ब्लू कलर, आर्म मतलब, एक तो आर्म को उल्टा करिए तो RAM, राम बन जाता है, रामलीला को सिग्निफाई करता है। आर्म मतलब बाहु भी होता है, और स्ट्रॉन्ग मतलब बली, मतलब नीला बाहुबली। नील आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब नीला बाहुबली। ये कहानी बाहुबली मूवी में भी दिखाई गई है। और नीला कलर भगवान का कलर होता है, जैसे विष्णु को नीला रंग में दिखाया जाता है, भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है, इत्यादि। इसी नाम पे गांधी ने नील का नाटक किया था चंपारण में, और इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार मतलब नीला तारा में मारा गया था 1984 में। तो ये सारा नाटक ही हो रहा है, गांधी के ज़माने से लेकर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के ज़माने से लेकर, इंदिरा गांधी के ज़माने से लेकर वर्तमान काल तक। अवतार फिल्म है हॉलीवुड की, 2009-10 की है। उसमें भी जो अमेरिका की फिल्म है, उसमें भारत का अवतार हिंदी का वर्ड है, वो अमेरिका ने, इससे पता चलता है कि सारा खेल भारत से हो रहा है। और उसमें भी हीरो को ऐसे पेंडोरा नाम के ग्रह पे पहुंच जाता है जहां सब लोग नीले कलर का, तो सो के पहुंच जाता है। मतलब एक तरह से मन का खेल हो रहा है, सपने देखकर वो पहुंच जाता है। और पेंडोरा, मेरा सरनेम पांडे है, PANDE, उसमें PAND वर्ड कॉमन है। मतलब ये खेल मेरे परिवार के ऊपर हो रहा है, और मेरे परिवार को 5 पीढ़ियों से उन्होंने मन की बात के बेसिस पर एक अदृश्य भगवान का अवतार बना दिया है। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, पर ऐसा उन्होंने बना दिया है। इसके बारे में जब मुझे सच पता चला, तो मैं इसके अगेंस्ट लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के नाम का इस्तेमाल कर यह खाली यह हिंसक खेल पूरे विश्व में 140 सालों से हो रहा है, और करोड़ों बेगुनाह लोगों को मारा गया है। मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे परिवार के, मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों को नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी और बहुत भारत सरकार ने, और रॉ ने, और CIA ने, और KGB ने मिलकर मारा है। तो मैं खुद ही विक्टिम हूँ, मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ। और भारत सरकार मुझे अज्ञात डिक्लेयर करने की कोशिश कर रही है, तथा मेरी भी हत्या करने की कोशिश कर रही है, तथा मेरे परिवार वालों की भी हत्या करने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे जहर दे के या इंजेक्ट या इन्फेक्ट करके, हर तरीके से वो साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा चांद पर जाने वाले दूसरे आदमी का नाम एडविन एल्ड्रिन। विन मतलब जीत, एल्ड्रिन में इंद्र शब्द है, मतलब इंद्रजीत, रावण का बेटा। राकेश शर्मा, जो कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री था। राकेश शर्मा में RAKESH, SHARA में, उसमें RAKSHASH राक्षस शब्द है, राक्षस मतलब रावण। कल्पना चावला, जो भारत की पहली महिला, भारत अमेरिका की भारतीय अमेरिकन पहली महिला एस्ट्रोनॉट थी। कल्पना, KLPNA, उसमें LAN के लंका शब्द है, लंका मतलब रामलीला से भी, इत्यादि से भी इस नाम का पता चलता है। सुनीता विलियम्स, मतलब सुनीता सन वर्ड है, सन मतलब रवि, मतलब मेरा नाम, और विलियम्स मतलब विल, मतलब ये भी अंतरिक्ष यात्री, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। विलियम्स मतलब विल, मतलब मन की इच्छा, मतलब रवि की मन की इच्छा। अर्थात ये खेल मेरे परिवार और मेरे उस पर हो रहा है, और रामलीला के नाटक पे हो रहा है। यूक्रेन की जो वर्तमान में लड़ाई हो रही है, वो भी इसी रामलीला का पार्ट है। यूक्रेन में रेन शब्द है, UKRAINE, उसमें RAIN, रेन शब्द। रेन मतलब होता है वर्षा, वर्षा मतलब मेघ,
मेघ मतलब मेघनाथ, रावण का बेटा, रामलीला। तो यही खेल खेली जा रही है। अमेरिका रूस दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं और पूरी दुनिया में नाटक हो रहा है 140 सालों से। भारत पाकिस्तान दोनों देशों की सरकार भी मिली हुई है। पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना खोजा, उसमें LANK लंका शब्द है। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, उसमें LANK लंका शब्द उसके नाम में शामिल है। वर्तमान प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, शाह वर्ड है SHAH और शरीफ में ISHA, ईशा वर्ड है, शाह ईशा। विभीषण के जो मेरे पिताजी का नाम है और विभीषण रावण के भाई का भी नाम था रामलीला में, विभीषण के नाम में शाह वर्ड भी BIBHISHAN, उसमें SHAH शाह वर्ड भी है और ISHA ईशा वर्ड भी है। ये रामलीला का भी नाटक हो रहा है तथा मेरे परिवार के ऊपर भी हो रहा है। गांधी, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, गांधी हाथ में लाठी पकड़ता था। लाठी का उल्टा LATHI, उल्टा पढ़िए HITLA, हिटला मतलब हिटलर। हिटलर जर्मनी की नाजी पार्टी का था। नाजी को उल्टा पढ़िए NAJI का उल्टा हुआ JINA, जिना मतलब जिन्ना, पाकिस्तान बनाने वाला। जीना का उल्टा होता है मरना। मरना मतलब फांसी। फांसी मतलब, इसलिए फांसी पार्टी जो इटली की थी उसका मुसोलिनी, वो हिटलर का दोस्त बना हुआ था। मुसोलिनी मतलब मुसलमान सबसे मिलता जुलता है, तथा हिटलर में HI वर्ड है और हिंदू में भी HI वर्ड है। हिटलर मतलब हिंदू, मुसोलिनी मतलब मुसलमान। और हिटलर का उल्टा स्वस्तिक झंडा उल्टे खेल को भी दिखाता है तथा हिंदू धर्म का भी प्रतीक है स्वस्तिक का झंडा। तो दोनों ने मिलकर विश्व युद्ध का नाटक किया था तथा भारत में गांधी जिन्ना मिलकर नाटक कर रहे थे। मतलब पूरी दुनिया में खेल हो रहा है, 140 सालों से खेल हो रहा है और पूरी दुनिया के 200 देश मिले हुए हैं। मतलब गांधी से लेकर जिन्ना, हिटलर, मुसोलिनी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल मतलब विन मतलब जीत और चर्च मतलब पूजा स्थल, जैसे मंदिर। मंदिर में इंद्र शब्द है, MANDIR, उसमें INDRA इंद्र शब्द है। मतलब विंस्टन चर्चिल मतलब इंद्रजीत, मेघनाथ, रावण का बेटा। ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। इसके अलावा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय। अमेरिका का राष्ट्रपति था उस समय। फ्रैंकलिन में LINK लिंका शब्द है, लिंका मतलब लंका। स्टालिन रूस का राष्ट्रपति था उस समय, रूस। स्टालिन में LINAS लानिश शब्द है, LANIS लानिश शब्द है। मतलब LANK लंका प्लस ISH ईश मतलब लंकेश मतलब रावण, रामलीला। इस तरह से अमेरिका रूस दोनों मिले हुए हैं। इंग्लैंड और इंडिया, पाकिस्तान और पूरे दुनिया भर के 200 देश मिलकर यह नाटक किए हैं। इस पटकथा, सभी पटकथा के तहत पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे CIA, KGB, इन्होंने सभी ने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया। सभी पटकथा के तहत पूरी दुनिया भर में के पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे CIA, KGB, इंग्लिश सीक्रेट सर्विस, CIA, ISI, मोसाद इत्यादि द्वारा लिखित स्क्रिप्टेड ड्रामा है जिसमें करोड़ों बेगुनाह लोगों को मारा गया है। विभाजन के समय भी दंगे जानबूझकर इसलिए कराए गए तथा 10 लाख लोगों को मारा गया ताकि भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच नफरत कर जनता का ध्यान असली सच्चाई से भटकाया जा सके। राजनीतिक दलों के बहकावे में मत आइए। ये सभी दुश्मनी झगड़ा लगाकर आपका ध्यान भटकाते हैं ताकि आपको बेवकूफ बनाते रहें। अमेरिका ने खुद ही विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, मतलब नरेंद्र, असली नाम नरेंद्र, के शिकागो भाषण 11 सितंबर 1893 को यह भाषण हुआ था के दिन ही 11 सितंबर 2001 को मैनहट्टन, अमेरिका का न्यूयॉर्क का मैनहट्टन जगह है, मैनहट्टन में मन शब्द है और विवेक का भी मतलब मन होता है, विवेकानंद का विवेक मतलब मन, के दिन ट्विन टावर अटैक कराया। और जॉर्ज मतलब किसान होता है, बुश का मतलब होता है झाड़, मतलब जॉर्ज बुश मतलब किसान झारखंडी। मेरे दादाजी किसान थे और मेरे पिता प्रोफेसर थे झारखंड में, विभीषण पांडे। मेरे दादा रामदरेश पांडे किसान थे। मतलब जॉर्ज बुश मतलब किसान झारखंडी। अर्थात यह खेल मेरे परिवार के ऊपर ही हो रहा है। ने अमेरिका के लोगों को तथा दूसरे देश के लोगों को मार डाला। 26 दिन के बाद, ठीक 11 सितंबर 2001 के 26 दिन के बाद, मतलब 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र विवेकानंद का असली नाम, तो 7 अक्टूबर 2001 को बिना जिंदगी में पंचायत, विधानसभा या चुनाव लड़े गुजरात का मुख्यमंत्री अमेरिका द्वारा बनाया गया। बाद में मनमोहन में मन शब्द है 2 बार, मन और मन 2 बार शब्द है मनमोहन में, मतलब ब्रेन को सिग्निफाई करता है। मोदी नमो में NAMO, उसमें MAN मन शब्द है, को अमेरिका द्वारा भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। मोदी, कांग्रेस, केजरीवाल
सभी राजनीतिक दल चोर हैं तथा ये सभी अमेरिकी दलाल हैं तथा भारत की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं तथा नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चोर और हत्यारा है। गांधी से लेकर मोदी तक सभी नाटक खेलकर जनता को बेवकूफ़ बना चुके हैं। पूरे विस्तार में सच्चाई को देखने के लिए आप तो ये यूट्यूब चैनल देख ही रहे हैं, रवि विसल ब्लोअर अगेंस्ट करप्शन एंड जेनोसाइड पे वीडियो देख सकते हैं। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इस पूरे 3 घंटे का वीडियो है, 1-1 घंटे का 3 वीडियो है। आप इसी चैनल में आप नीचे में देखिएगा, आप इसको सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, रवि विसल ब्लोअर अगेंस्ट करप्शन एंड जेनोसाइड, इसमें सर्च कीजिएगा। 1-1 घंटे के 3 वीडियो हैं, मतलब 6 वीडियो हैं टोटल, 3 वीडियो अंग्रेजी में, 3 वीडियो हिंदी में। उनको पूरा डाउनलोड आप कर लीजिए अपने मोबाइल पे और पूरे सभी लोग सबूत रखिए। और यही सच्चाई है। 140 सालों से ये नाटक हो रहा है और भारत सरकार और अमेरिका और रूस की चोरी जो हो रही है उसको पूरी दुनिया के सामने उजागर कीजिए। सभी देश, इनफैक्ट ऑल दुनिया के जितने सभी 200 देश मिले हुए हैं इस साजिश में। मेरा नाम रवि है। अंग्रेजी वाला जो मैंने अभी आपको यूट्यूब चैनल बताया उसमें अंग्रेजी वाला जो वो है उसका नाम है इंग्लिश प्रिजनर ऑफ कंसाइंस, वो करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट होगा। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं अंग्रेजी भाषा में। और हिंदी वाला जो है उसमें लिखा हुआ है अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, उसको आप देख कर डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल पे। तथा सभी लोग इस सच्चाई का सबूत कर रखे। उसमें पूरा विस्तार से एक छोटे से छोटी घटना के बारे में बताया गया और पूरे विस्तार से सारा सबूत दिया गया है कि कैसे हर चीज़ कैसे मेरे परिवार के ऊपर हुई है पिछले 140 सालों। उसमें पूरे विस्तार से की जानकारी है। मेरा नाम रवि है। मैं चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन में सेक्शन ऑफिसर अनुभाग अधिकारी हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सबूत सरकारी चोरी, करप्शन और जनसंहार जेनोसाइड के विरुद्ध दे चुका हूँ। रिट पिटीशन सिविल नंबर 1005 ऑफ 2020 और रिव्यू पिटीशन सिविल नंबर 131 ऑफ 2021। और जज भी चोर हैं। मैं फिर से एक बार कोशिश करूँगा सुप्रीम कोर्ट में एक बार देने की, पर मुझे जज चोर हैं तो मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जज तो नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने वाले कीड़े से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो तो मुझे गूंगा उन्होंने मारपीट कर मेरा दांत तोड़वा दिया था पुलिस स्टेशन में, और गूंगा मुझे डिक्लेयर कर दिया था तथा अननोन डिक्लेयर कर दिया था, जबकि मेरा आइडेंटिफिकेशन नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल MHA ID कार्ड नंबर Y180400023273 है। आधार कार्ड नंबर 663163746127 है। पासपोर्ट नंबर M0970864 है तथा एपिक वोटर ID कार्ड नंबर XGB1918380 है। मोबाइल नंबर 95609, आधार लिंक मोबाइल नंबर 9560914524 है तथा दूसरा मोबाइल नंबर 9773922560 है तथा ये सारे आधार कार्ड से लिंक है। मेरे इसमें नाम भी लिखा हुआ है और इसी पते पे मैं पिछले 17 साल से रह रहा हूँ। 3132 रूम नंबर 15, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली 110007 तथा मेरा मूल गांव का नाम है गांव मलौर, MALAUR मलौर, MALAUR HRPOKHARI, डिस्ट्रिक्ट भोजपुर, जिला भोजपुर, बिहार। पिन कोड S802223। यह पर जज भी चोर हैं। आप तो समझ ही रहे हैं क्या हो रहा है। मैंने जब से एक सच के लिए पूरा विस्तार से मैंने सच के लिए संघर्ष में जब से पिछले कुछ महीनों इन्होंने क्या किया है, पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान उल्टा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन की इच्छा से दुनिया चल रही है, तो ये लोग उल्टा अब खेल खेलना इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उल्टा खेल ही हो रहा है दुनिया में। तो इन्होंने पाकिस्तान की सरकार गिरा दी, इन्होंने दुबई के राजा को मार दिया। सारा खेल अमेरिका खेल रहा है और रूस मिलकर खेल रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस खेल रहा है। इन्होंने दुबई के राजा को, दुबई के प्रेसिडेंट को मार दिया, पाकिस्तान की सरकार गिरा दी। श्रीलंका में चूँकि रामलीला का खेल और लंका से ही रामलीला हुई थी, तो लंका की सरकार इन्होंने गिरा दी। सच तो यही है कि भारत भी गुलाम देश बना हुआ है। भारत का भी जो EVM होता है, चुनाव का भी जो होता है वो लगता है। सच तो यह है कि भारत के चुनाव नतीजे भी अमेरिका तय करता है। EVM तथा EVM जो वोटिंग मशीन है वो भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी और अमेरिका ने मेरे पिता विभीषण पांडे की हत्या की और इंदिरा गांधी ने मेरे दादा राम नरेश पांडे की हत्या की।
और मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ। यह करोड़ों लोगों की मौत का सवाल है। नरेंद्र मोदी ने कोरोना का नाटक खेलकर करोड़ों लोगों को दुनिया भर में मार डाला, अमेरिका और रूस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। और यह मारकर यह जो चोर है नरेंद्र मोदी, वो हंसता है, हंसते हंसते इसने करोड़ों लोगों को मार डाला है। और भारत में भी सैकड़ों मारा गया है। रामनाथ कोविंद के नाम पे ये कोविड कोरोना का नाटक खेला गया, राष्ट्रपति के नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे। ये करोड़ों लोगों की मौत के इंसाफ का सवाल है। इसके अलावा भी डेली नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ कहीं आग लगा देता है। मुंडिका में मन शब्द है तो कभी कुछ करा देता है। ऐसे करके करोड़ों बेगुनाह लोगों को मार चुका है। और केजरीवाल, कांग्रेस और सारे राजनीतिक दल चोर हैं, मीडिया भी चोर है, सेना भी चोर है, पुलिस भी चोर है, और आर्म फोर्सेज आर थीव्स, जजेज आर थीव्स, न्यायाधीश भी चोर हैं। सभी के सभी, मतलब सारे के सारे चोर हैं। आप लोग यह वीडियो देखिए और इसको डाउनलोड भी करके अपने मोबाइल में रखिए। और मेरे व्हाट्सअप नंबर 9560914524 से भी मेरे पुस्तक मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। उसमें पूरा एक एक चीज़ का विस्तार में वर्णन है। तथा जो मेरा यूट्यूब वीडियो जो हैं, 1-1 घंटे के 3 वीडियो हिंदी और अंग्रेजी में 3-3 घंटे के वीडियो हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर हिंदी में है और इंग्लिश में है, इंग्लिश प्रिजनर ऑफ कंसाइंस करके। इसी यूट्यूब चैनल पे रवि विशल ब्लोअर अगेंस्ट करप्शन एंड जेनोसाइड, उस पर आप देख सकते हैं। उसको डाउनलोड कीजिए और एक व्यक्ति उसको डाउनलोड करके 1 व्यक्ति 10 व्यक्ति किसी तरह से सच्चाई बताइए, या तो व्हाट्सअप करके या फेसबुक पे या फोटोकॉपी करा के। और जब पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी और पूरी जनता एक साथ हो जाएगी, तो यह चोर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। डेमन का राज, इन्होंने उसको डेमोक्रेसी बना दिया। डेमन मतलब राक्षस। नरेंद्र मोदी रावण है, जैसा मैंने आपको बता दिया, मतलब वही डेमन है। अगर आप एक साथ नहीं होंगे तो ये अगर आप एक साथ हो जाएंगे तो ये चोर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। नहीं तो नरेंद्र मोदी जैसे पापी चोर लाखों बेगुनाह लोगों को मारते रहेंगे। इन चोरों को आप सबक सिखाइए तथा रावण नरेंद्र मोदी का तथा उसकी पाप की लंका का दहन कर दीजिए। आप डिसाइड कीजिए, निर्णय लीजिए कि भारत आज़ाद है या गुलाम रहेगा। सच तो यही है कि भारत कहने के लिए आज़ाद है, पर एक्चुअली यह गुलाम है। आप निर्णय लीजिए कि भारत आज़ाद होगा या गुलाम, भारत आज़ाद होगा या गुलाम रहेगा। मैं रवि, अनुभाग अधिकारी, चुनाव आयोग, सच के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। आप भी लड़िए सच के लिए।